हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन बनी आवर यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बड़े मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, हमारे पास बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं कि आखिर आप लोग बताते हैं कि बजरंगबली कलयुग में साक्षात हैं, हर वक्त हैं, उनकी पूजा करो सफलता जरूर मिलेगी। एक हनुमान चालीसा का पाठ बस कर लो, इसी से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर कर के थक गए या बूढ़े हो रहे हैं, फिर भी फ़ायदा नहीं मिला। बहुत प्रश्न आता है और लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। उन सब प्रश्नों को देखते हुए, उन सभी के गुस्सों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने एक सर्वे किया। हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके बारे में खोज किया, पढ़ने का प्रयास किया कि आखिर लोग ऐसा कह रहे हैं ये सच है या झूठ। तो मुझे पता चला कि हाँ ये सच है कि वाकई में लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही है। पूजा तो लोग करते हैं स्नान करके, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, हर सीजन में, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। बजरंगबली उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। तो मैं आज इसी का समाधान आप सभी के सामने लेकर के आया हूं कि आप ऐसा क्या करें, किस तरीके से पूजा करें जिससे कि बजरंगबली के तक आपकी बातें पहुंच पाए। हम सब जानते हैं मित्रों कि बजरंगबली जो है, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, बचपन से ही ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करने वाले बजरंगबली हैं मित्रों। इसलिए जिस दिन यानी कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का पूजा किया जाता है, विशेष रूप से कहा जाता है कि मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी के लिए रखा गया है। विशेष रूप से इस दिन हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो जिस दिन जैसे कि मंगलवार को अथवा शनिवार को आपको पूजा करना है, तो उस दिन कम से कम आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। पूजा करने से एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, नंबर 1। दूसरा, मंगलवार को अथवा शनिवार को अगर हनुमान जी की आपको पूजा करनी है और फ़ायदा लेना है वाकई में, तो आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको करना क्या पड़ेगा कि सूर्योदय से पहले, जब सूर्य पूरब में उगता है उससे पहले आपको स्नान करना पड़ेगा। जैसे सूर्योदय का समय 5 बजे का है तो आपको 4:30 बजे स्नान करना पड़ेगा। सूर्योदय का समय 6:30 बजे का है तो आपको 6 बजे 5:30 बजे स्नान करना पड़ेगा, यानी कि सूर्योदय से पहले आपको स्नान कर लेना है। तीसरा, इस दिन आपको क्या करना है कि रेड कलर का, लाल कलर का वस्त्र धारण करना है, क्योंकि कहा गया है कि लाल देह लाली लसै उधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलना जय 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 कपसूर। यानी कि बजरंगबली को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपने देखा होगा मंदिर में कि बजरंगबली को रेड कलर का कपड़ा पहनाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है जो कि लाल होता है। लाल बहुत पसंद है बजरंगबली को। इसके पीछे की एक कथा भी है जो मैं आपको अभी नहीं सुनाऊंगा, उतना वक्त नहीं है, आपको बहुत कुछ बताना है। लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि रेड कलर का कपड़ा आपको उस दिन धारण करना है, मंगलवार को विशेष रूप से, और शनिवार को भी अगर पूजा करते हैं तो शनिवार को भी रेड कलर का आपको कपड़ा धारण कर लेना है, लाल रंग का चंदन कर लेना है। और हनुमान जी की पूजा जब भी आप करते हैं तो उससे पहले संकल्प लें। संकल्प लेने का कोई विशेष ज़्यादा ब्रेन नहीं लगाना है, हाथ में जल लेना है, फूल लेना है और बजरंगबली का ध्यान करके अपने पिता का नाम लेते हुए, अपने गांव, शहर, राज्य और देश का नाम लेते हुए उनको बताना है कि मैं जो आपकी ये पूजा करने जा रहा हूँ अथवा करने जा रही हूँ, उसका उद्देश्य केवल ये है कि इस पूजा का फल हमें ये प्राप्त हो, और जब तक हमें प्राप्त नहीं हो जाता मैं प्रत्येक शनिवार अथवा प्रत्येक मंगलवार को आकर के पूजा करूंगा अथवा करूंगी। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, बजरंगबाण का पाठ कर रहे हो, हनुमान जी के साधारण मंत्र का ही जाप क्यों ना कर रहे हो, आपको इतना जरूर करना है। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है पूजा में, क्योंकि अगर पूजा में संकल्प ना लिया जाता है तो वो पूजा अधूरा रह जाता है और उसके ऐसा देखा गया है कि फल की प्राप्ति भी
नहीं के बराबर होती है। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि अब तक जो आपने बजरंगबली की पूजा की है वो संकल्प ले की है अथवा ऐसे ही कर लिया। संकल्प लेना बहुत आवश्यक, उनको बताना बहुत आवश्यक है कि हमारा जो ये पूजा है वो इस उद्देश्य से है और इस पूजा का फल हमें यही प्राप्त हो, ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना है कि संकल्प ले लेना है। चौथा, पांचवा काम आपको क्या करना है कि बजरंगबली के पूजा करने से पहले आपको लाल पुष्प यानी कि लाल फूल इकट्ठा करना है। उसका एक सुंदर सा माला तैयार कर लेना है, फूलों की माला, और पूजा से पहले ही घी का एक दीपक बजरंगबली के सामने जला देना है। लाल माला होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और इससे आप किसी भी पुष्प का बना सकते हैं, लेकिन रेड कलर, लाल कलर बजरंगबली को सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो लाल पुष्प की माला हो जाए तो बेहतर है। छठा पॉइंट ये है कि जिस दिन बजरंगबली का पूजा करें, और आपको ऐसा अगर नॉर्मल कर रहे हैं, जनरल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी विशेष उद्देश्य से पूजा कर रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उस दिन उपवास करें और एक ही टाइम भोजन करें। जैसे कि दिन में पूजा की तो रात में भोजन करें केवल। जैसे मंगलवार का लोग व्रत करते हैं तो मंगलवार के पूरे दिन व्रत रखा और रात में जाकर के सूर्योदय के बाद भोजन कर लिया, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार भोजन करें बेहतर रहेगा। सातवां पॉइंट यह है कि सुबह में तो आपने पूजा की, दीपक जलाया। अगरबत्ती की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं दीपक की बात कर रहा हूँ, घी के दिए जलाने हैं। शाम में भी बजरंगबली की पूजा करें उस दिन भोजन से पहले, और घी के दीपक जलाएं जो कि शुद्ध गाय का होना चाहिए। घी बड़े ही श्रद्धा के साथ बनाया हुआ घी के दीपक जलाएं और फिर पूजा करें। आठवां ये कि हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करें, क्योंकि ये सब नियम हो गया, अभी आपने पूजा की नहीं है, अभी तक हमने आपको नियम बताया। जब हनुमान चालीसा का पाठ करें तो जहाँ पर में आप कहते हैं कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं। हम और आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हे प्रभु, तुलसीदास जो आपके चेले हैं वो आपसे ये चीज़ कह रहे हैं, ऐसा मांग रहे हैं। तो वहाँ पर मैं तुलसीदास के जगह पर मैं, जैसे मेरा नाम राजा है तो मैं कहूँगा राजा दास सदा हरि चेरा। जैसे आप कोई महिला है, आपका नाम कुछ भी ABCD XYZ है, तो आपको कहना है कि XYZ दास सदा हरि चेरा। अपना नाम लेना है वहाँ पर में तुलसीदास के जगह पर में। और याद रखें कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले बजरंग बाण का पाठ तो बहुत रेयर ही करें। जब आप पर में ऐसा लगे कि बहुत बड़ा संकट आ गया है तो इन सब नियम को फॉलो करते हुए बजरंग बाण का पाठ करना है। और उस सिचुएशन में आप क्या करें कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये राम नाम महामंत्र है। इस मंत्र का हनुमान चालीसा के पाठ से पहले एक माला जाप कर ले। बजरंगबली बहुत खुश हो जाते हैं, उनको खुद के नाम से ज़्यादा राम का नाम प्यारा है। वो जब सुनते हैं कहीं पर में राम की चर्चा हो रही है तो उनका हजारों करोड़ों रूप है बजरंगबली का, किसी न किसी रूप में वहाँ वो सुनने के लिए चले आते हैं। तो जैसे ही आप बजरंगबली के नाम से पहले, हनुमान जी के नाम से पहले राम का नाम जपेंगे, श्री राम जय जय राम का एक माला मन ही मन जाप करेंगे, बजरंगबली आपके पास पहले ही पहुंच जाएंगे। उनको बुलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जब बजरंगबली आ गए वहां पर में, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, पूरे मन से और भाव से। ये मत देखिए कि वहाँ पर मैं कौन है, मेरा राग कितना खराब हो रहा है, मैं उस राग को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं जिसको सिंगर लोग करते हैं। राग कोई माने नहीं रखता है, आपकी भावना माने रखती है। आप जिस राग से भी बजरंगबली का पाठ करेंगे, लेकिन हर एक लाइन को आपको महसूस करना है।
अगर आप महसूस करेंगे और फिर बजरंगबली का पाठ करेंगे, यकीन मानिए मेरा कि निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी होगी। लाखों करोड़ों लोगों ने इस तरह से फ़ायदा उठाया है, तो आप भी इसका फ़ायदा निश्चित रूप से उठाएं। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, बजरंगबली को अथवा किसी भी देवी देवता को किसी प्रसाद की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको कुछ खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लड्डू, पेड़ा, मिठाई कुछ भी चढ़ाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको वो खाना ही नहीं है। वो आपके अंदर जो भाव है, जिस भाव से आप चढ़ा रहे हैं, बस वही उनके लिए महत्वपूर्ण है। आपके लड्डू से, आपके पेड़े से कोई उनको लेना देना नहीं है। आपने सुना होगा जो श्री कृष्ण भगवान जब महाभारत के युद्ध में गए, हस्तिनापुर गए, उन्होंने दुर्योधन की बनाई हुई अनेक प्रकार के मिष्टान नहीं खाए और विदुर के यहाँ जाकर के उनका साग खाए, थोड़ा सा साग खाए और कहे कि बहुत अच्छा, मन प्रसन्न हो गया, हमने तो ऐसा खाया ही नहीं आज तक। तो भाव के भूखे हैं वो। लेकिन फिर भी क्योंकि वो प्रसाद चढ़ा करके हमें खाना है, हम उस प्रसाद से अपने शरीर को निरोग बनाएंगे, हम उस प्रसाद से अपने मन में शांति पाएंगे, इसलिए बजरंगबली को लड्डू चढ़ाएं। उनको लड्डू बहुत प्रिय है, तो लड्डू का भोग लगाएं और जैसा हमने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के माध्यम से बजरंगबली की पूजा करें, सेवा करें और निश्चित रूप से यकीन मानिए मेरा, विश्वास कीजिए मुझ पर में और मुझसे ज़्यादा बजरंगबली पर में विश्वास कीजिए कि ये सब एक तरीका है भगवान को अपनी ओर खींचने का, बुलाने का। ये भाव है, ये प्रोसेस जो हमने आपको बताया, ये भाव है, ये दिखाने का, ये हमारे दिल में एक पूर्ण रूप से भाव विभोर होने के लिए, उनमें खो जाने के लिए ये एक तरीका है। इसलिए इन सब प्रोसेस को फॉलो करें और फिर बजरंगबली आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूरी करेंगे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा मानना है और ऐसा हुआ है कई लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ चुके होंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।